चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन्फोसिस का कारोबार समझेंगे, साथ ही इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से टेक्निकल्स और फंडामेंटल का आकलन कराएंगे। इसके अलावा लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट भी बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए तो कहाँ रखना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों, साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो की ज़रूर शेयरिंग करें। दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम इन्फोसिस के कारोबार से करेंगे। आपके सामने प्रीवियस डे का कारोबार है 1273 पर क्लोजिंग प्राइस, जिसमें 0.5% की गिरावट। अगर हम इसके प्रीवियस डे की बात करें तो 1279 पर क्लोज ओपन हुआ था, 1286 पर हाई लगा 1288 का, लो लगा 1262 का। दोस्तों, अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो आपके सामने 1273, 1262 से ऊपर और हाई के नीचे लगभग न्यूट्रल क्लोजिंग आप इन्फोसिस में देख रहे हो। साथ में हम डिलीवरी वाइज पोजीशन अगर आकलन करें दोस्तों तो आपके सामने सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस का आंकड़ा है। 54 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है दोस्तों। 27 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठी है, जो परसेंटेज में 50.66% है। दोस्तों, काफ़ी शानदार डिलीवरी का कारोबार हुआ है। दोस्तों, तो हम आगे का आंकड़ा देखें तो दोस्तों अब हम टेक्निकल पैरामीटर्स की शुरुआत करते हैं। रिटर्न एनालिसिस से एक वीक का रिटर्न रहा दोस्तों, जो इन्फोसिस लिमिटेड का 2.67%, 1304 का हाई, 1241 का लो। एक मंथ का टाइम फ्रेम देखें, आपके सामने एक महीने का आंकड़ा है। 1.68% की गिरावट इन्फोसिस लिमिटेड में, 1392 का हाई, 1231 का लो। दोस्तों, 3 मंथ का आंकड़ा ये देखें दोस्तों तो 15% की तेज़ी इन्फोसिस लिमिटेड में, 1392 का हाई, 1078 का लो। दोस्तों, अगर हम बात करें यही 6 महीने का 34% की तेज़ी, क्या शानदार रिटर्न है दोस्तों। हाई 1392 का, 912 का लो। अगर हमें एक साल का पैरामीटर वास्तव में बहुत ही शानदार रिटर्न, 62% का तेज़ी देखी जा रही है इन्फोसिस लिमिटेड में, 1392 का हाई, 509 का लो। अगर हम 3 साल का पैरामीटर्स बात करें 123 का % का रिटर्न देखने को मिल रहा है इन्फोसिस में, 1392 का हाई, 509 का लो। 5 साल की अगर हम बात करें दोस्तों तो 1392 का हाई, 430 का लो। अगर हम रिटर्न की बात करें 116.6% का शानदार रिटर्न 5 साल में। दोस्तों, 10 साल का आंकड़ा आप देखकर दंग रह जाओगे। 233.9% का रिटर्न है, 1392 का हाई, 180 रुपये का लो है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आगे के पैरामीटर्स की चर्चा। दोस्तों, अगर हम साथ में पीवट लेवल्स की चर्चा करें तो रेजिस्टेंस 1 आपको दिखाई देता है 1291 पर, 1302 पर दूसरा, 1312 पे तीसरा। तीनों रेजिस्टेंस आपके सामने हैं। सपोर्ट की बात करें 1269 पर सपोर्ट, 1260 पर दूसरा सपोर्ट, 1248 पर तीसरा सपोर्ट। पीवट के हिसाब से ये सपोर्ट है। दोस्तों, साथ में आपको बताते चले एवरेज ब्रोकरेज टारगेट जो दिखाई दिया है दोस्तों 1411.9 का रहा है। दोस्तों, 10.99% की अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से देखने को मिलती है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ टेक्निकल का पैरामीटर। साथ में अब हम कारोबार से जुड़े हुए फंडामेंटल चीज़ों की बात करेंगे। दोस्तों, हम फंडामेंटल की शुरुआत सीधे शेयर होल्डिंग समरी से करते हैं। प्रमोटर्स की आप हिस्सेदारी 12.9%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जो आप देख रहे हो दोस्तों वो 13.7%, साथ में अदर इंस्टीट्यूशंस की 10.1%, एफआईज का आंकड़ा 32.3%। इसके अलावा अदर जो पैरामीटर्स हैं, पब्लिक की 30.6% की हिस्सेदारी शेयर होल्डिंग में दिखाई देती है। दोस्तों, साथ में हम चर्चा करें इसकी हिस्ट्री की तो प्रमोटर्स का हिस्सा आपके सामने है। दोस्तों, 2018 में दिसंबर 2018 की चर्चा करें 12.8% की होल्डिंग, दिसंबर 2019 में 13.2% बढ़ोतरी। दोस्तों, एक साल पहले अगर मैं बात करूं दिसंबर 2020 की तो अब आपके सामने दिसंबर 2020 का आंकड़ा है, जिसमें 12.9% फिर से डिक्रीजमेंट देखने को मिली है। प्रमोटर्स हिस्सा कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। दोस्तों, साथ
साथ में हम म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देख लें। अब हम म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स दिसंबर 2018 में 12.8%, दिसंबर 2019 में 13.4% बढ़ोतरी दोस्तों। साथ में हम 2020 की चर्चा कर लें। अब आपके सामने 2020 का आंकड़ा है 13.7%। साथ ही साथ दोस्तों हम चर्चा करते चले एफआईज का आंकड़ा आपके सामने। एफआईज का आंकड़ा मैंने रख दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड में 34.5% 2018 में। अगर हम दिसंबर 2019 में हम ये देखें 31.8%, साथ में दिसंबर 2020 की तुलना करें तो 32.9% देखने को मिला दोस्तों। ये थी एफआईज, डीआईज और प्रमोटर्स की होल्डिंग का आंकड़ा दोस्तों। चलिए अब हम कारोबार पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कारोबार में मार्केट शेयर देखें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज सेगमेंट में 4% का मार्केट शेयर इन्फोसिस लिमिटेड के पास है दोस्तों। इसके अलावा हम रेवेन्यू का आंकड़ा देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेवेन्यू का आंकड़ा अगर हम देखें दोस्तों तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से 5.2% का आता है दोस्तों रेवेन्यू। साथ में हम सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से आपके सामने 94.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इसके अगले पैरामीटर्स की अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो अब आपके सामने है कहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है दोस्तों। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12.9%, इंडिया से 2.5% और यूरोप से 24.1% दोस्तों आता है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ अमेरिका का पैरामीटर देखें दोस्तों 60.5% का नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अगर हम वर्टिकल्स की बात करें, अब आपके सामने वर्टिकल्स का आंकड़ा है दोस्तों। लाइफ साइंसेज 6.3% है दोस्तों। हाईटेक की अगर हम बात करूँ 7.5% है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग से 9.9%, एनर्जी से दोस्तों 12.6%, कम्युनिकेशन से 12.6%। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों वर्टिकल्स की, फाइनेंशियल सर्विसेज की आंकड़ा आपके सामने 32%, रिटेल का सेगमेंट 16.4%। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका कहाँ से कब कैसे होता है दोस्तों तो इसके अलावा लाइफ साइंसेज से 6.8%, हाईटेक से 7.4%, मैन्युफैक्चरिंग से 8.9%, एनर्जी से अगर मैं बात करूं दोस्तों 12.2%, कम्युनिकेशन से 12.2%। अगर यह आंकड़ा दोस्तों मैं देखूं फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल्स के लिए तो 32.9%, रिटेल से 19.3%। तो ये सारे पैरामीटर्स पर आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी कि रेवेन्यू का आंकड़ा कहाँ से आता है, किस देश से आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, इसीलिए मैं सेल्स का आंकड़ा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 15% का रहा है दोस्तों, 5 साल में 11% का रहा है, 3% का 3 ईयर्स में 10% का, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9% का शानदार सेल्स ग्रोथ दोस्तों। कंपाउंडेड की मैं बात कर रहा हूँ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा आपके सामने 10 साल में 10%, 5 साल में 6%, 3 साल में 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 14%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टॉक प्राइस CAGR की 10 ईयर्स में 13%, 5 साल में 17%, 3 साल में 32%, 1 साल में 64%। शानदार 3 साल और 1 साल का पैमाना दोस्तों। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का पैमाना देखें दोस्तों 10 साल में 25%, 5 साल में 24%, 3 साल में 24%, लास्ट ईयर में 24%। शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की तो ये फंडामेंटल का आंकड़ा बहुत ही शानदार दिख रहा है दोस्तों। साथ ही साथ हम रिजल्ट का पैमाना देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट का आंकड़ा है। दिसंबर 2020 का आंकड़ा हम सितंबर 2020 से Q3 की तुलना Q2 से कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम नेट सेल्स का आंकड़ा देखें तो 25,927 करोड़ का नेट सेल्स में दिसंबर 2020 में, सितंबर 2020 में 24,517 करोड़ का 5.52% की सेल्स में जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें 5,197 करोड़ का यह रहा है दोस्तों। 4,845 करोड़ का सितंबर 2020 में रहा है दोस्तों। अगर हम चेंज देखें नेट प्रॉफिट में 7.27% की चेंज देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की तुलना करें, अब आपके सामने दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 की कर रहे हैं दोस्तों। Q3 2020 की तुलना Q3 2019 से कर रहे हैं। नेट सेल्स का आंकड़ा 25,927 करोड़ का रहा है दोस्तों। अगर दिसंबर 2019 में देखें 23,092 करोड़ का रहा है दोस्तों। परसेंटेज में 12.28% की चेंज देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की आंकड़ा देखें दोस्तों 5,197 करोड़ का रहा है दोस्तों। 4,457 करोड़ का दिसंबर 2019 में रहा है दोस्तों। जबकि दिसंबर 2020 में ये आंकड़ा है दोस्तों प्रतिशत में 16.60% की रिटर्न देखने को मिल रही है दोस्तों नेट प्रॉफिट में। जी हाँ दोस्तों, ये था एनुअल क्वार्टर का रिजल्ट दोस्तों। इसके साथ साथ हम प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस खास पैरामीटर पर। प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। दिसंबर 2020 में 28.60 का रहा है दोस्तों। दिसंबर 2020 सितंबर 2020 में दोस्तों 28.83 का रहा है दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन मिस हुआ है दोस्तों इस क्वार्टर में। साथ ही दिसंबर 2019 की चर्चा करें तो 25.12 का रहा है दोस्तों, जो शानदार बढ़त के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जा रहा है दोस्तों। प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली काफ़ी शानदार रहा, लेकिन अगर हम क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से करें तो निश्चित रूप से वहाँ एक मिस हुआ है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन में। जी हाँ दोस्तों, साथ में हम इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा भी देख लेते हैं। इन्फोसिस के एक एम्प्लॉई ने ही दोस्तों 5 फरवरी 2021 को डिस्पोजल किया है दोस्तों 57,699 शेयरों का। अब इनकी क्वांटिटी 16,37,939 रह जाती है दोस्तों। एवरेज प्राइस जो इनका रहा दोस्तों 1289.3 का रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, अन्य एक पर्सन ने 5 फरवरी 2021 को एक्विजिशन किया दोस्तों 6,238 का दोस्तों। 23,674 इनका अब नेट क्वांटिटी हो जाता है दोस्तों। प्राइस रहा 1289 का दोस्तों। इसके अलावा हम 5 फरवरी को एक और डील देख रहे हैं दोस्तों 2000 रहा है दोस्तों। 5 फरवरी 2021 को 2352 का क्वांटिटी रहा है दोस्तों। अब इस पर्सन की क्वांटिटी हो जा रही है दोस्तों 21,282। इसके अलावा कई और डील्स दोस्तों लगातार इन्फोसिस लिमिटेड में हुई हैं। मैं चर्चा करूं दोस्तों 5 फरवरी के कुछ अन्य डील्स की, तो आपके सामने 625 क्वांटिटी है दोस्तों, 221 क्वांटिटी है दोस्तों। इसके अलावा अन्य डील्स की मैं चर्चा करूं तो 5 फरवरी के डेट में ही आप देख रहे हो 1975 की, 5 फरवरी के डेट में 1975 की, 1500 की ही दोस्तों, 1500 की ही दोस्तों, 1600 की। सब इम्प्लाइज के माध्यम से ट्रेडिंग की गई दोस्तों, एक्विजिशन किया गया है, किसी के द्वारा डिस्पोजल किया गया है। इस चीज़ की मैं खास चर्चा अपने वीडियोज़ के माध्यम से करता रहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा अगर हम खबर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं उस खास खबर की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों। सीईओ का बयान निश्चित रूप से प्रेरणादायी है दोस्तों। आईटी सर्विसेज का ट्रेंड और हायरिंग स्ट्रेटजी के लिए उन्होंने नया प्लान तैयार कर लिया दोस्तों, जिससे इनकी कंपनी का सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ सकता है दोस्तों। इसी खबर की मैं चर्चा अपने वीडियो के माध्यम से कर रहा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों अब हम आ गए हैं इन्फोसिस के चार्ट पर। चलिए दोस्तों, अब चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कहां आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे BTST मेंबर्स की और शॉर्ट टर्म मेंबर्स की। मैंने 1 आवर्स का चार्ट लगाया है दोस्तों। एक कैंडल 1 घंटे को प्रेजेंट कर रही है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा देखें, कोई खास नहीं है। MACD का आंकड़ा भी, RSI का आंकड़ा भी कोई खास नहीं है। सीधे कैंडल स्टिक से हम बात करेंगे दोस्तों। कैंडल स्टिक जो लास्ट की बनी है दोस्तों, वो निश्चित रूप से डोजी प्रदर्शित करती है, जो कोई खास संकेत नहीं दे रही दोस्तों। लेकिन हम 1 डे का पैरामीटर्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 डे के पैरामीटर्स पे आप देख सकते हो कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है और डाउन ट्रेंड में बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, सपोर्ट मुझे दिखता है दोस्तों BTST के लिए सिंपल सपोर्ट है दोस्तों 1250 रुपये का सिंपल सपोर्ट आपको रखना चाहिए दोस्तों। अगर आपने BTST किया है, शॉर्ट टर्म के मेंबर्स हैं, तो 1225 पर स्टॉप लॉस रखे दोस्तों। टारगेट आपका कहाँ बनता है? सबसे पहला टारगेट आपको होना चाहिए दोस्तों, आइदर आपका शॉर्ट टर्म के लिए हो या BTST हो दोस्तों, 1310 1320 का बनता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग शॉर्ट टर्म टारगेट की, तो वो 1360 से 1370 का बनता है दोस्तों। मैं अगर बात करूँ अब लॉन्ग टर्म निवेशक की, तो उसमें आपको 1 डे के चार्ट से मैं अगर लूँ दोस्तों, वॉल्यूम कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। आंकड़ा मैं देखूँ, वॉल्यूम कोई खास नहीं है, MACD भी कोई खास नहीं है। लेकिन 1 वीक का मैं पैरामीटर्स आपके सामने लगाता हूँ दोस्तों, निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा भी आपके सामने है दोस्तों। MACD न्यूट्रल बना हुआ है दोस्तों, साथ ही RSI भी कोई खास संकेत नहीं दे रहा है। अगर मैं 1 मंथ की बात कर लूँ दोस्तों, तो 1 मंथ का आंकड़ा अब आपके सामने है दोस्तों। निश्चित रूप से एक ट्रेंड में ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। अब ट्रेंड में आपको साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों।
निश्चित रूप से इसमें SIP जारी करनी चाहिए दोस्तों। ये गिरावट जो दिखाई दे रही है छोटी सी, इसमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए दोस्तों। न्यू हाई 1400 से ऊपर के ज़रूर बनेंगे दोस्तों। वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो वॉल्यूम इस बार कोई ख़ास अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन अभी पूरा मंथ बाकी है दोस्तों। RSI की पैरामीटर्स लगातार सजेस्ट कर रहा है दोस्तों कि ये अभी भी बाइंग जोन में बना रहेगा दोस्तों। अगर मैं MACD का आंकड़ा देखूँ दोस्तों, वो भी खास संकेत दे रहा है कि अभी भी इसमें अप ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। आप सिंपल एक लाइन इसको समझने की कोशिश करो दोस्तों कि इस लाइन के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह एक ट्रेंडिंग जोन में बना हुआ है दोस्तों। अगर मैं टारगेट की बात करूँ दोस्तों तो 1400 से 1750 तक का मैं टारगेट रखता हूँ दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों। यह संभव होने के बाद इन्फोसिस लिमिटेड 1750 तक जा सकता है। इसके आगे का मैं निश्चित रूप से आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो आज के वीडियोस में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।